हफ्ते में दूसरी बार मोदी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि किसानों की मांग पूरी कर किसान हित में कानून में सुधार किए गए हैं और अब एक देश एक बाजार योजना लागू होगी, जिससे अन्नदाता कहीं भी अनाज बेच सकेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मोदी सरकार का लक्ष्य गांव, गरीब और किसान है और पिछले 6 साल में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मोदी कैबिनेट में आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव को मंजूरी दी गई है। किसान ये तय कर सकेंगे कि वे अपने उत्पादों को कहां, कैसे और किस दाम पर बेचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के अहम फैसले, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलने को भी इसमें फैसला शामिल है। अब इस पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा। देश में निवेश बढ़ाने के लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स बनाने को भी मंजूरी दी गई है। चक्रवाती तूफान निसर्ग आज महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराया। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई। रत्नागिरी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हालांकि तूफान का मुंबई के लिए खतरा लगभग खत्म हो चुका है। हवाएं भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से नहीं चलेंगी। मुंबई के लिए भले ही खतरा कम हो गया हो, लेकिन आज तूफान ने काफी तबाही मचाई है। मुंबई में निसर्ग तूफान अलीबाग के तट से टकराया। तेज हवा और बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर भी गए। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है और राहत बचाव कार्य जारी है। निसर्ग तूफान आने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की कि मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, लिहाजा सभी अपने घर के अंदर ही रहें। बीती रात से महाराष्ट्र के पुणे शहर में लगातार बारिश से जल भराव के हालात बन गए। शहर की कई सोसाइटियों में घरों के अंदर बरसात का पानी भर गया। वडगांव शेरी इलाके में बरसात ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। लोग घर में घुसे पानी से परेशान नजर आए। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग के चलते मध्य प्रदेश के 18 जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद समेत कई जिलों में बारिश होने की आशंका है। निसर्ग चक्रवात और द्रोणिका का असर मध्य प्रदेश के शहडोल में भी देखने को मिला है, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में लगातार चक्रवात और द्रोणिका का असर देखा जा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ से सटे शहडोल जिले के जयसिंह नगर विधानसभा के कई ग्रामीण इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। गुजरात और महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान की चेतावनी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मौसम वैज्ञानिकों ने बुधवार और गुरुवार को बारिश की चेतावनी दी है। यदि बारिश हुई तो प्रदेश के खरीदी केंद्रों में खुले में रखा गेहूं भीग सकता है, जिससे 600 करोड़ के नुकसान का अंदेशा है। इसे लेकर अब कांग्रेस नेताओं ने बयानबाजी भी शुरू कर दी है। चक्रीय चक्रवात और द्रोणिका का असर मध्य प्रदेश के शहडोल में भी देखने को मिला, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। छत्तीसगढ़ में लगातार चक्रवात और द्रोणिका का असर देखा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ से सटे शहडोल जिले के जयसिंह नगर विधानसभा के सीधी, जमथान, मीठी और कई ग्रामीण इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। दुनिया भर में 65 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,84,000 के पार जा चुका है। वहीं अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना ने 2,16,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत की रिकवरी रेट 48% है। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक दिन में 2,287 नए मरीज मिले हैं। यहां अब तक 2,465 लोगों की मौत भी हुई है। यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 74,000 हो गई है, जबकि कोरोना से 31,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं तमिलनाडु 24,000 के साथ दूसरे नंबर पर बना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना के लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 22,000 को पार कर गई है। अब तक 556 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 9,243 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 17,632 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,092 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 11,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। मुंबई में एक दिन में 1,117 से ज्यादा नए मरीज सामने हैं। मुंबई में अब तक कोरोना के 42,216 केस हो गए हैं। अब तक 1,368 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां लगभग 17,000 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट में काफी सुधार हुआ है। आज 168 नए कोरोना मरीज मिले हैं, लेकिन आज 224 कोरोना मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक कुल 5,445 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब प्रदेश में 2,772 एक्टिव केस है। वहीं मौत का आंकड़ा 371 तक जा पहुंचा है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति देश में सबसे धीमी है। प्रदेश का डबलिंग रेट 31 दिन है। कोरोना रिकवरी रेट भी बढ़कर 63% हो गई है। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 2,772 रह गई है। नए पॉजिटिव मामलों की तुलना में स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या ज्यादा है। इंदौर में 27 नए मरीज के साथ कुल एक्टिव केस 1,324 है। भोपाल में 41 नए मरीज के साथ 435 एक्टिव केस है। वहीं उज्जैन में आज 2 नए कोरोना केस सामने आए हैं और एक्टिव केस की संख्या 131 है। मध्य प्रदेश में नीमच में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यहां 12 नए मरीजों के साथ एक्टिव केस 156 हो गए हैं। वहीं सागर में 94, ग्वालियर में 80, जबलपुर में 58, बुरहानपुर में 41 कुल एक्टिव कोरोना मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। 3 जून को शाहजहांपुर के नवीन नगर और सुजालपुर के गांधी कॉलोनी में कोरोना संक्रमित मरीज मिले से हड़कंप मच गया। शाहजहांपुर में भारतीय स्टेट बैंक की कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकली तो सुजालपुर में दिल्ली से आया युवक संक्रमित पाया गया। दोनों ही स्थानों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। आज 34 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें से सबसे ज्यादा आज बलौदाबाजार में 23 मरीज मिले हैं। कुल 52 मरीज के साथ बलौदाबाजार प्रदेश का एक और हॉटस्पॉट बन गया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से आज 8 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं बलरामपुर, कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर में एक मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में आज 40 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 456 हो गई है। वहीं कुल पॉजिटिव केस 626 तक जा पहुंचे हैं। जबलपुर में कोरोना मरीजों के आंकड़े जारी करने में गड़बड़ी करने और लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। कलेक्टर भरत यादव ने जबलपुर के सीएमएचओ डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा और सुख सागर मेडिकल कॉलेज कोविड केयर सेंटर के प्रभारी डॉक्टर अरविंद साहू के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रायगढ़ सहित जांजगीर और जशपुर जिले में लगातार आ रहे प्रवासी मजदूरों को देखते हुए रायगढ़ के कोविड ट्रीटमेंट सेंटर की टेस्ट क्षमता बढ़ा दी जाएगी। राज्य शासन के निर्देश पर अब कोविड ट्रीटमेंट सेंटर अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले 2 दिनों में अब कोविड सेंटर में हर दिन 1000 सैंपल की जांच हो सकेगी। राजनांदगांव के पेंड्री में बने कोविड-19 अस्पताल में कोरोना पीड़ित लगभग 36 मरीजों का इलाज चल रहा है। उसी परिसर के मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल की छत पर जूनियर डॉक्टरों ने तेज आवाज में म्यूजिक बजाते हुए शराब और चिकन पार्टी की। हो हल्ला से तंग लोगों ने पार्षद को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आकर पार्टी बंद करवाई। लॉकडाउन में अपने घर झाबू आए मजदूर काम न मिलने से फिर वापस वहीं जाने को मजबूर है जहां से रोजगार छोड़कर आए थे। मजदूरों का कहना है कि पिछले 2 महीने से कोई काम नहीं मिला है। ऐसे में उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। जांजगीर में क्वारंटीन सेंटर से लौटे मजदूर की मौत हो गई। मजदूर 14 दिन बाद क्वारंटीन सेंटर से लौटा था। मजदूर को बोरसी गांव के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। पूरा मामला पामगढ़ के भद्रा गांव का है। सरायपाली के क्वारंटीन सेंटर में महिला की मौत का मामला सामने आया है। देर रात अचानक महिला की तबीयत खराब हो गई। बता दें कि मामला सिंघोड़ा कैलेंडा के क्वारंटीन सेंटर का है। यूपी के मजदूरों और दूसरे लोगों की वापसी के लिए 5 जून को श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन रायपुर से रवाना होगी। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयास से अब उत्तर प्रदेश के मजदूर अपने घर जा पाएंगे। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश राज्य में फंसे श्रमिकों को लेकर छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को लेकर वापस भी लौटेगी। रायपुर में कोरोना गाइडलाइन की शर्तों पर सिटी बसों का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना के डर से लोग बसों में यात्रा करने से बच रहे। बस संचालक का कहना है कि गाइडलाइन के अनुसार बस चलाने में आधा खर्च भी नहीं निकल पाएगा, इसलिए सरकार किलोमीटर के हिसाब से कंपनी को भुगतान करे तो ही बस चला पाएंगे। क्वारंटीन अवधि पूरा करने के बाद बिलासपुर के लोकसभा सांसद अरुण साव ने कोरोना को लेकर जिले में चल रही गतिविधियों का जायजा लिया। निरीक्षण के साथ ही सांसद ने अधिकारियों से भी कोरोना को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की। बिलासपुर में कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स को मापदंड के आधार पर सुरक्षा संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। मेडिकल स्टाफ के साथ फ्रंट में काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स इसे लेकर अब सवाल खड़े करने लगे हैं। विपक्ष भी सरकार से व्यवस्था में सुधार लाने की मांग कर रहा है। कोरोना महामारी के चलते भारत से बाहर दूसरे देशों में पढ़ाई कर रहे छात्र वहां फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए किर्गिस्तान गए हुए थे। वो वहां करीब 3 महीने से फंसे हैं। इसे लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज से छात्रों की वतन वापसी करने की अपील की है। राज्यपाल लालजी टंडन की अध्यक्षता में 6 जून को सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में परीक्षाओं के आयोजन और व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में कॉलेज की परीक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
बिलासपुर में उच्च शिक्षा विभाग के नियमित छात्र छात्राओं को प्रमोशन और प्राइवेट परीक्षार्थियों को परीक्षा के आदेश की जमकर आलोचना हो रही है। एनएसयूआई, एबीवीपी सहित अन्य छात्र संगठन इसके विरोध में खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने छात्र हित में सरकार से सभी छात्रों के लिए एक मापदंड रखने की बात कही है। इंदौर में प्रशासन ने 19 जोन में फीवर क्लिनिक का संचालन शुरू किया। यहां डॉक्टर सर्दी, खांसी सहित बुखार के मरीजों का परीक्षण कर रहे हैं। इनमें से कोरोना वायरस का संदिग्ध मिलने पर उनकी जांच की जाएगी, साथ ही उपचार किया जाएगा। क्लिनिक में लोगों को आने का सिलसिला जारी है। कई अहम फैसले और जन कल्याणकारी योजनाओं ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को संतुष्टि के पैमाने पर देश में दूसरे नंबर का मुख्यमंत्री बना दिया है। उनसे आगे सिर्फ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। IANSC वोटर ने यह सर्वे किया है। इसके मुताबिक करीब 81% संतुष्टि के साथ भूपेश सरकार दूसरे नंबर पर है। देश भर के सीएम को लेकर हुए सर्वे में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक करीब 82% संतुष्टि स्तर के साथ पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान 12वें, उद्धव ठाकरे 5वें और केजरीवाल 6वें स्थान पर हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने मुख्यमंत्रियों पर किए गए सर्वे पर सवाल उठाए और कहा कि कोरोना काल में कब और कैसे सर्वे हो गया, सोचने वाली बात है। भूपेश बघेल ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़े। वित्तीय प्रबंधन का मापदंड होता तो शायद सबसे आखिरी का स्थान होता। छत्तीसगढ़ सरकार ने मकान खरीदारों को बड़ी राहत दी है। 75 लाख से कम कीमत वाले मकानों के पंजीयन शुल्क में 2% की छूट दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। पंजीयन शुल्क पर छूट कल से शुरू हो जाएगी। भानुप्रतापपुर में पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज धारा 370 की समाप्ति के बाद एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की परंपरा समाप्त हो गई है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर बनने की राह भी प्रशस्त हो गई है। जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी 10 जून को वर्चुअल रैली आयोजित करेगी, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ऑनलाइन संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने राज्यसभा की 3 में से 2 सीट जीतने का दावा किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खुलासा करते हुए कहा कि बीजेपी के प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीट जीतने की प्लानिंग बहुत पहले से तैयार थी। इस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी की खरीद फरोख्त की तैयारी थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ लगातार कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ता भी पूर्व सीएम कमलनाथ से मिलने के बाद उत्साहित और जोश में नजर आए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में उपचुनाव की रणनीति प्रशांत किशोर से तय कराने की चर्चा पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस में एक चाणक्य दिग्विजय सिंह फेल हो गए हैं, दूसरे गुरु भी फेल हो गए। प्रशांत किशोर ने पहले उत्तर प्रदेश में वाट लगाई थी, अब मध्य प्रदेश की बारी है। पूर्व मंत्री और रीवा से बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ल का अभिनेता सोनू सूद से मदद मांगना सियासी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस के वार पर पलटवार करते हुए शुक्ल ने इसे नकारात्मक राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति ही कांग्रेस की दुर्दशा की जिम्मेदार है। शुक्ल ने इसी के साथ सोनू सूद को धन्यवाद भी दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब उनकी सरकार नहीं है, वो प्रदेश को ज्यादा समय देंगे। वीडियो में कवि विकास बंसल की कविता मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं सुनाई गई, जिसे अमिताभ बच्चन ने आवाज दी है। बालाघाट जिले में घांगरिया गांव और पाथरी ग्राम पंचायत के आमाटोला और मढ़ी टोला में भीषण जल संकट है, जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। हालात इतने बदतर हैं कि ग्रामीण नदी नाले में गड्ढे खोदकर प्यास बुझाने को मजबूर हैं। ग्वालियर में भीषण गर्मी का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि रास्तों से गुजरने वाले लोगों के गले अब सूखने लगे हैं। शहर में लगे 17 वाटर ATM भी खराब पड़े हुए हैं। वहीं सड़कों से प्याऊ भी नदारद दिख रहे हैं, जिससे आम लोगों की मुसीबत पड़ गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज अशोक चतुर्वेदी के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की और अशोक चतुर्वेदी को FIR की कॉपी देने का आदेश EOW के महानिदेशक को जारी किया गया। अशोक चतुर्वेदी पाठ्यपुस्तक निगम के महाप्रबंधक के पद पर हैं और उन पर आय से अधिक मामले की जांच चल रही है। जबलपुर में एक चाइनीज रेस्टोरेंट में नाले के पानी से खाद्य सामग्री बनाने का मामला सामने आया, जहां नाले के पानी से खाने का सामान बनाया जा रहा था। वीडियो वायरल होने पर जिला प्रशासन ने जांच करवाया। मामला सही पाए जाने के बाद रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। जबलपुर नगर निगम में शुरू हुआ घोटाला बदस्तूर जारी है। शासन की सख्ती के बाद भी अब भी शहर में 16 डस्टबिन लगे हुए। दरअसल 16 डस्टबिन लगाने के नाम पर टिन के डस्टबिन लगा दिए गए। इस मामले में लाखों रुपए का व्यारा नारा कर दिया गया।
सिंगरौली जिले में कोयले का अवैध कारोबार लगातार जारी है। यहां संचालित कोयले की खदानों से कोयला बिना किसी वैध कागज के निकाले जा रहे हैं और बाजारों में बेचा जा रहा है। ऐसे ही अवैध रूप से कोयला ले जाते हुए 2 ट्रकों को वन विभाग नाके पर पकड़ा गया है, जिनके पास कोई वैध कागजात नहीं थे। अब इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। बिलासपुर में अंबेडकर आवास से बेदखली के विरोध में सैकड़ों रहवासियों ने कलेक्ट्रेट के पास चक्काजाम कर दिया। बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग में प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए, जिससे लंबा जाम लग गया। पुलिस की घंटों की मशक्कत के बाद और आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन खत्म किया। रायगढ़ नगर निगम ने झुग्गी वालों के लिए 48 करोड़ लागत के फ्लैट्स बनाकर हितग्राहियों को आवंटित तो कर दिया है, लेकिन 1.5 साल बाद भी फ्लैट्स में पानी और बिजली का इंतजाम नहीं हुआ है। बीजेपी निगम को उदासीन बता रही है, तो निगम का कहना है कि कुछ अपात्रों के नाम आ गए हैं, जिसमें सुधार कर कॉलोनी को जल्द डेवलप किया जाएगा। कांकेर में रावस के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली मौके से जंगल का सहारा लेकर भाग खड़े हुए। एनकाउंटर के बाद इलाके में सर्चिंग के दौरान 5 किलो का आईईडी बरामद किया गया। मौके से भारी मात्रा में नक्सलियों की दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद हुई। माओवादियों ने कांकेर जिले के सूरेवाही गांव में तेंदुपत्ते की फड़ में आग लगा दी, जिससे तेंदुपत्ता की 1222 बोरियां जलकर खाक हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार की रात नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। वहीं कोयली बेड़ा में भी माओवादियों ने फड़ में आग लगाने की कोशिश की, पर मजदूरों ने आग पर काबू पा लिया। धमतरी के मगरलोड थाना में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया। आरोपी भुवनेश्वर ध्रुव राखी गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाबालिग को बरामद भी कर लिया है। उज्जैन में नीलगंगा पुलिस ने बालाजी परिसर में मारपीट करने वाले आरोपियों से उठक बैठक करवाया, साथ ही कान पकड़वाकर उनको घुमाया भी। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश आदितन अपराधी है। पुलिस ने राकेश जायसवाल और संदीप मालवीय के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रदेश की सतना जेल भेज दिया है। जांजगीर के पूर्व कलेक्टर के खिलाफ कोतवाली थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला ने एसपी से शिकायत की थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व कलेक्टर पर पति को बर्खास्त करने की धमकी देने का आरोप लगा है। बलरामपुर जिले के सरनाडीह में पुलिस ने नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पीड़िता के पड़ोस का ही रहने वाला है और शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दे रहा था। बलरामपुर जिले के भुलसी कला में एक पति ने आपसी कलह के चलते अपनी पत्नी का हाथ मुंह दबाकर उसे कुएं में फेंक दिया। कुएं में पानी कम था, इसलिए महिला बच गई। वहीं पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। छतरपुर के नौगांव में 5 दिन पहले मासूम के साथ हुई रेप और हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्यारा पड़ोसी ही निकला, जिसने नशे में 4 साल की मासूम से दरिंदगी कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। बच्ची अपने दादा के साथ लेटी थी, जिसे उठाकर आरोपी राजेश कुएं के पास ले गया और रेप के बाद बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। दशपुर में आदिवासी समाज से जुड़ी प्राचीन मूर्तियों की चोरी का मामला बढ़ता जा रहा है। बागबैरा के रेड़े गांव में मूर्तियों की चोरी से आदिवासियों में आक्रोश पनप रहा है। वहीं इसकी शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस मूर्तियों की खोजबीन और आरोपियों की तलाश में जुटी है। धमतरी जिले के बखारा पुलिस ने एक युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले के आरोपी राकेश साहू ने युवती से शादी करने का वादा किया था, लेकिन उसने दूसरी युवती के साथ सगाई कर ली, जिससे युवती ने आत्महत्या कर ली। गरियाबंद में मौजूद हाथियों का दल अब धमतरी जिले में पहुंच गया है। पुलिस और वन विभाग की टीम ने गजराज को खदेड़ने के लिए अभियान चलाया, जिसके बाद रायपुर गरियाबंद नेशनल हाईवे को करीब 1 घंटे तक बंद करना पड़ा। फिलहाल हाथियों का दल सिंहपुर वन परिक्षेत्र में मौजूद है। भानुप्रतापपुर शहर से लगे रानवाही गांव में भालू घूमता हुआ नजर आया। वह रिहायशी बस्ती के नजदीक जा पहुंचा, जिससे लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं वन विभाग भालुओं को रिहायशी बस्ती से दूर ले जाने के लिए कोई ठोस कदम उठाते नजर नहीं आ रहा है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में रहने वाले अनुराग दुबे मवेशियों के भोजन के लिए रोटी बैंक नामक वाहन संचालित कर रहे हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए पशुओं के अन्न और जल के लिए टीने को कटवाकर पात्र के रूप में तैयार करवाया गया है, जिससे लोगों को निःशुल्क दिया जा रहा है। बलरामपुर जिले के कनकपुर में सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन ने आज जरूरतमंद लोगों और गरीब किसानों को सिविक एक्शन के तहत कई सामग्री बांटी। सीआरपीएफ ने गरीब किसानों को पानी की टंकी और स्प्रे मशीन का भी वितरण किया। 5 जून को कबीर जयंती मनाई जाएगी। इसे लेकर धमतरी के संत कबीर सेवा संस्थान देवपुर ने छत्तीसगढ़ सरकार से कई मांग रखी है। इनमें कबीर जयंती के दिन शराब और मांस दुकानों को पूर्ण रूप से बंद करने की मांग की गई है। साथ ही संत कबीर विश्वविद्यालय की स्थापना और पूर्ण शासकीय अवकाश घोषित करने की भी मांग की गई है।